मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए पॉलिटिकल साइंस दूसरी बुक का जो 5वां चैप्टर है अधिकार, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो पहले वही आपको करना है कि पहले इसका सॉल्व खुद करना है, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊँगा, फिर आपको मिलाना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो। क्वेश्चन आज है टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 में से जिसके भी 10+ है उनकी तैयारी सही है और 10 से कम है तो उन्हें और मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित बनाया गया है। मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित बनाया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 112। मतलब ये बताना है कि अगर हमारे मौलिक अधिकार किसी वजह से छीने जा रहे हैं या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम अपने मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत बचा सकते हैं। तो याद रखना इसका सही आंसर है 32। याद रखना यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करके हमारे अधिकारों को बचाती है। इसलिए मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिकार कौन सा है और क्यों। और इसी मौलिक अधिकार की महत्ता को देखते हुए, इसके महत्व को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो कभी प्रश्न आ जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के संयुक्त घोषणा पत्र को कब स्वीकृति प्रदान की। क्वेश्चन हो गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों के संयुक्त घोषणा पत्र को कब सहमति प्रदान की। पहला ऑप्शन है 11 सितंबर 1947, 9 जून 1948, 10 दिसंबर 1948 या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 4 से 5 सेकेंड का टाइम होता है, आप फटाफट अपना आंसर लगा लें, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो याद रखना इसका सही आंसर है 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। इसलिए हर साल 10 दिसंबर को ही क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक, तो याद रखना है 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। क्वेश्चन क्या होगा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने? 6। पहले 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो प्रश्न अगर आ जाए कि मौलिक अधिकार में कौन से अधिकार को हटाया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है, तो कानूनी अधिकार है। अब उसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 300A 300 क में रखा गया है। ठीक है, तो कितने अधिकार है? 6। राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। राजनीतिक अधिकार मतलब देश में चुनाव लड़ने, देश की राजनीति में भाग लेने, मतदान करने, ठीक, अपनी पार्टी बनाने इत्यादि, ये अधिकार दिए जाते हैं विदेशियों को, केवल नागरिकों को, दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो नागरिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वो केवल और केवल नागरिकों को ही दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के द्वारा घोषित किया गया। ऑप्शन है 82 82वें संशोधन द्वारा, 85 85वें संशोधन द्वारा, 86 86वें संशोधन द्वारा, 89 89वें संशोधन द्वारा।
तो याद रखना है कि शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन द्वारा सन 2002 में, कब? 2002 में। तो 86वें संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का उल्लेख है? जीवन के अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो याद रखना है कि जीवन का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये कुछ भी आ सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, कुछ भी आए तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। जीवन जीने का अधिकार है लेकिन जीवन लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है काम। काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो काम का अधिकार, काम का मतलब कार्य करना है और कार्य करेंगे तो उचित वेतन पाएंगे, उचित वेतन पाएंगे तो स्थिति अच्छी होगी, अच्छे जीवन यापन करेंगे। तो काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आर्थिक अधिकार। ठीक। नेक्स्ट है दास प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? दास प्रथा, पहले क्या था? लोगों को दास बनाया जाता था, दास बनाकर एक स्थान दूसरे स्थान पर बेचा जाता था। तो ऑप्शन है प्राकृतिक अधिकार, मानवाधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ठीक। दास प्रथा उन्मूलन, उन्मूलता समाप्त करने में, दास प्रथा को समाप्त करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो याद रखना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार मिला है और अधिकार का उल्लंघन होने पर जो उसके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो दास प्रथा क्या था? कहीं न कहीं मानव के अधिकारों का उल्लंघन था। तो याद रखना कि दास प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो मानवाधिकारों की रही। किसकी रही? मानवाधिकारों की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1945, 1946, 1948, 1950। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी वह क्यों? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और युद्ध न हो इसके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, याद रखना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ठीक। फिर शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? अभी मैंने बताया था शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा के अधिकार को 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया? तो पहले ऑप्शन है 19A, 21A, 51, 51A या इनमें से कोई नहीं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में रखा गया है। किस में रखा गया? 21A में। नेक्स्ट है प्राकृतिक अधिकार का समर्थक कौन था? ये शायद मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, अरस्तु या इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब क्या है? प्राकृतिक अधिकार है। तो प्राकृतिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण समर्थक या सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है जॉन लॉक। ठीक, जॉन लॉक। नेक्स्ट है जीवन का अधिकार है, कैसा है? सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या सांस्कृतिक अधिकार है? जीवन का अधिकार। तो याद रखना है कि जीवन, हम इस समाज में रहकर जीते हैं और समाज में ही रहते हुए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो जीवन का अधिकार कैसा है? सामाजिक अधिकार है, क्योंकि समाज के अंतर्गत हम रह करके जीवन यापन करते हैं, इसलिए जीवन का अधिकार क्या है? एक सामाजिक अधिकार है। नेक्स्ट है कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? कर्तव्य से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो ऑप्शन बता देता हूँ 1976, 1978, 1980, 1982। कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? तो पहले बताता हूँ यहाँ इसका जो सही आंसर है कि भारतीय संविधान में कर्तव्य को 1976 में शामिल किया गया।
प्रश्न आ सकता है कौन से संशोधन के द्वारा, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कौन से संशोधन के द्वारा, तो 42वें संशोधन द्वारा। कौन से? 42वें। ठीक, किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। और भारतीय संविधान में कहाँ रखा गया, तो 51A में, मतलब 51 क में रखा गया। किसको? मौलिक कर्तव्य को। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे, और अब कितने हैं? तो 11। ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना है। कर्तव्य के कितने प्रकार हैं, मतलब कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के। तो कर्तव्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। तो कितने प्रकार के हैं? 2। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण कौन करता है? क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण कौन करता है? कर्तव्य के द्वारा किया जाता है, अधिकार द्वारा किया जाता है, दावे द्वारा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर क्या है? अधिकार के द्वारा। ठीक, तो इस चैप्टर के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके हमने वीडियो बना ली। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको याद करना है, समझ लेना। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाने का काम करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और भी जो चैप्टर बच्चे हैं उसकी भी वीडियो मैं जल्द से जल्द बना सकूँ। थैंक यू।